बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यूट्यूब चैनल आओ कुरान सीखे के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए दोस्तों, अब हम तख्ती नंबर 22 को पढ़ेंगे, तो बग़ैर किसी ताख़ीर के हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 22 मीम साकिन के कायदे। मीम साकिन के 3 कायदे हैं: इज़हार शफ़वी, इख़फ़ा शफ़वी, इदगाम शफ़वी। मीम साकिन के बाद कायदा नंबर 1 इज़हार शफ़वी। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आए तो इज़हार शफ़वी होगा। मीम साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। कायदा नंबर 2 इख़फ़ा शफ़वी। मीम साकिन के बाद अगर बा आए तो इख़फ़ा शफ़वी होगा। मीम साकिन की आवाज़ को एक अलिफ के मिक़दार नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। कायदा नंबर 3 इदगाम शफ़वी। मीम साकिन के बाद अगर दूसरा मीम आए तो इदगाम शफ़वी होगा। मीम साकिन की आवाज़ को एक अलिफ के मिक़दार गुन्नाह के साथ पढ़ेंगे। तो ये कायदा हमने बयान कर दिया। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहला कायदा बयान किया गया कि मीम साकिन के बाद हम यही कायदा और यही जुमला इस्तेमाल करते हैं जो कायदे के अंदर है, ताकि समझने में आसानी हो। हुम फ़ीहा, यहाँ पर कायदा बयान किया गया कि मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आए तो इज़हार शफ़वी होगा। देखिए, ये मीम साकिन है, इसके बाद ये न तो बा है और न ही ये मीम है बल्कि फ़ा है, इसलिए यहाँ पर इज़हार शफ़वी होगा। इसी तरीक़े से आप यहाँ पर देखिए, अमलम, ये मीम साकिन है और मीम साकिन के बाद ये लाम है, न तो ये बा है और न ही ये मीम है, इसलिए यहाँ पर इज़हार शफ़वी होगा। इसी तरीक़े से अब दूसरा कायदा जो है इख़फ़ा शफ़वी। बाकी मिसाल देखिए, इन्ना रब्बहुम बिहिम। ये मीम साकिन है, इसके बाद बा आया है, इसलिए यहाँ पर इख़फ़ा शफ़वी होगा। इसको एक अलिफ की मिक़दार नाक में छुपाकर पढ़ेंगे। अब वो तीसरा कायदा इलैकुम मुरसलून। मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आया है। देखिए, ये मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आया है, इसलिए यहाँ पर इदगाम शफ़वी होगा, यानी मीम साकिन की आवाज़ को एक अलिफ के मिक़दार गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। बस यहाँ पर यही कायदा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर इलैकुम मुरसलून की जगह यहाँ पर अगर हम मिसाल के तौर पर इलैकुम लकुम कर दें, ऐसा कोई आता नहीं है, बस समझने के लिए इलैकुम लकुम कर दें, तो ये यहाँ पर फिर ये इज़हार शफ़वी होगा, इदगाम शफ़वी नहीं होगा, क्योंकि मीम साकिन के बाद लाम आया है जो कि बा और मीम के अलावा ना तो मीम है वहाँ पर और ना बा है। इसी तरीक़े से अगर हुम फ़ीहा की जगह हुम मिन हुम कर दे, हम यहाँ पर हुम मिन हुम कर दे, तो ये इदगाम शफ़वी इसके अंदर होगा। इसके अंदर इदगाम शफ़वी होगा, क्योंकि मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आया है। इसी तरीक़े से यहाँ पर भी अगर रब्बहुम बिहिम की जगह रब्बहुम फ़हुम कर दे, समझने के लिए ये कोई भी कुछ भी वहाँ पर लिख दिया जा रहा है, तो ये रब्बहुम फ़हुम कर दे तो ये इज़हार शफ़वी होगा। फिर यहाँ पर इख़फ़ा शफ़वी नहीं होगा, क्योंकि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा फ़ा आ रहा है।
तो ये उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो बहरहाल चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। हम इसका हिज्जा नहीं करेंगे, हिज्जा आप खुद कर ले, आसान है, क्योंकि पीछे सारे तख्तियों के अंदर सारे असबाब में आपको हमने हिज्जा करके बतलाया है। इजरा कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कायदा नंबर 1 जो बोला था और 1 को बयान जो किया था वो उसकी मिसालें नीचे आ रही है, इसलिए पहले हम कायदा नंबर 3 की मिसालें पढ़ लेते हैं। इदगाम शफवी। इदगाम शफवी क्या है? मीम साकिन के बाद अगर दूसरा मीम आए तो इदगाम होगा। मीम साकिन की आवाज़ को एक अलिफ की मिक़दार गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। देखिए, इलैकुम मुरसलून, यहाँ पर सिर्फ इदगाम शफवी का इजरा किया जाएगा। इदगाम शफवी होगा, मीम साकिन के बाद मीम आया है इसलिए इदगाम शफवी होगा। मीम साकिन की आवाज़ को गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़े, जैसे इलैकुम मुरसलून लहुम मा यशाऊन। इदगाम शफवी होगा, मीम साकिन के बाद मीम आया है इसलिए इदगाम शफवी होगा। मीम साकिन की आवाज़ को एक अलिफ के मिक़दार गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़े, जैसे लहुम मा यशाऊन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन। इदगाम शफवी होगा, मीम साकिन के बाद मीम आया है इसलिए इदगाम शफवी होगा। मीम साकिन की आवाज़ को एक अलिफ के मिक़दार गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़े, जैसे फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़हुम मुअरिदून। इदगाम शफवी होगा, मीम साकिन के बाद मीम आया है इसलिए इदगाम शफवी होगा। मीम साकिन की आवाज़ को एक अलिफ के मिक़दार गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़े, जैसे फ़हुम मुअरिदून। अब कायदा नंबर 2 जो कि इख़फ़ाए शफवी है। इन्न रब्बहुम बिहिम। इख़फ़ाए शफवी होगा, मीम साकिन के बाद बा आया है इसलिए इख़फ़ाए शफवी होगा। मीम साकिन की आवाज़ को एक अलिफ के मिक़दार नाक में छुपा कर पढ़े, जैसे इन्न रब्बहुम बिहिम तरमीहिम बिहिजारतिन। इख़फ़ाए शफवी होगा, मीम साकिन के बाद बा आया है इसलिए इख़फ़ाए शफवी होगा। मीम साकिन की आवाज़ को एक अलिफ के मिक़दार नाक में छुपा कर पढ़े, जैसे तरमीहिम बिहिजारतिन वमा हुम बिमुमिनीन। इख़फ़ाए शफवी होगा, मीम साकिन के बाद बा आया है इसलिए इख़फ़ाए शफवी होगा। मीम साकिन की आवाज़ को एक अलिफ के मिक़दार नाक में छुपा कर पढ़े, जैसे वमा हुम बिमुमिनीन फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीमिन। इख़फ़ाए शफवी होगा, मीम साकिन के बाद बा आया है इसलिए इख़फ़ाए शफवी होगा। मीम साकिन की आवाज़ को एक अलिफ के मिक़दार नाक में छुपा कर पढ़े, जैसे फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन हुम फ़ीहा। इज़हार शफवी होगा, मीम साकिन के बाद फ़ा आया है इसलिए इज़हार शफवी होगा। मीम साकिन की आवाज़ को खूब ज़ाहिर करके पढ़े, जैसे हुम फ़ीहा लकुम दीनुकुम। इज़हार शफवी होगा, मीम साकिन के बाद दाल आया है इसलिए इज़हार शफवी होगा। मीम साकिन की आवाज़ को खूब ज़ाहिर करके पढ़े, जैसे लकुम दीनुकुम लम यलबसू। इज़हार शफवी होगा, मीम साकिन के बाद या आया है इसलिए इज़हार शफवी होगा। मीम साकिन की आवाज़ को खूब ज़ाहिर करके पढ़े, जैसे लम यलबसू अम लम तुंदिरहुम। यहाँ 2 कायदा, अम लम में एक कायदा और लम तुंदिर में एक कायदा। अम लम इज़हार शफवी होगा, मीम साकिन के बाद लाम आया है इसलिए इज़हार शफवी होगा। मीम साकिन की आवाज़ को खूब ज़ाहिर करके पढ़े, जैसे
अम लम तुनदिरहुम, लम तुनदिरहुम इजहार शफवी होगा। मीम साकिन के बाद ता आया है इसलिए इजहार शफवी होगा। मीम साकिन की आवाज़ को खूब ज़ाहिर करके पढ़े, जैसे लम तुनदिरहुम, अम लम तुनदिरहुम लहुम अजरुन इजहार शफवी होगा। मीम साकिन के बाद हमज़ा आया है इसलिए इजहार शफवी होगा। मीम साकिन की आवाज़ को खूब ज़ाहिर करके पढ़े, जैसे लहुम अजरुन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तख्ती नंबर 22 भी मुकम्मल हुई। इसको सही ढंग से आप समझिए और इसको सही सही पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर इसको भी आप सही याद कर लेंगे तो कुरान के अंदर पढ़ने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बस अब आपसे दुआओं की दरख्वास्त के साथ रुखसत की इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।